कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। मथुरा राष्ट्रीय लोक दल पार्टी द्वारा आज मथुरा के मांझ इलाके में एक ब्रज सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां रालौद के मुखिया जयंत चौधरी के द्वारा मांझ के रालौद नेता योगेश नहवार को विश्वा विधान परिषद में MLC बनाए जाने पर किसान सम्मान समारोह रखा गया। बता दें कि जिसमें रालौद के मुखिया जयंत चौधरी भी शामिल हुए, जहां उनका लोक दल नेताओं ने हैंडपंप और माला पहनाकर स्वागत किया तथा उसी के साथ अन्य लोगों ने भी इसका सम्मान समारोह में अपने नेता को तस्वीर के साथ साथ दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर रालौद के कई विधायक और प्रदेश के नेता भी शामिल हुए, जहां पर सभी ने लोक दल के द्वारा बनाए गए MLC योगेश नहवार को बधाई दी और फिर रालौद के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से यहाँ ब्रज की भाषा मीठी लगती है, उसी तरह से यहाँ होली भी बड़ी सुंदर खेली जाती है। और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अब महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। वहीं जयंत चौधरी ने अपने बयान में बोला कि बीती हुई को भूलकर हमने नया मौका मिला तो उसे उपयोग में लिया है और अब हमारा NDA के साथ गठबंधन है, जहां आप सभी से अपील है कि अब भाजपा के प्रत्याशी को हमको भारी मतों से और भारी वोटों से जिताना है। जयंत ने अपने गठबंधन के प्रत्याशी को वोट डालने की अपील करते हुए भाजपा की सांसद हेमा मालिनी के लिए वोट भी मांगते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ रालौद के प्रदेश महासचिव कुंवर नरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने तो पूरे मन से भाजपा के लिए वोट मांगने का काम किया है, मगर भाजपा के लोग हमें मन से नहीं मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर भाजपा का सांसद विधायक कोई नेता तक नहीं आया, जबकि हेमा के कार्यक्रम में गए लोक दल के नेताओं को पूरा सम्मान भी नहीं मिला है। योगेश जी पिछली बार विधानसभा के चक्र में थे, सिंबल भी मिल गया, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इनसे सिंबल वापस हो गया। मैं मार्च में मौजूद था जब अखिलेश जी और जयंत जी और योगेश जी और हम सब लोग थे बस के ऊपर, तब नहीं हो सका। लोग थे, मैं भी था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है उनके साथ न्याय हुआ और विशेष अधिकार है। मैंने अपने जीवन में देखा, जब जब मेरे जीवन में कोई पड़ाव आया, मथुरा के लोगों ने साथ दिया। यहाँ पहली बार मैं चुनाव लड़ा, भरपूर प्यार दिया आपने, मैं कैसे भूल जाऊं। हमने इसलिए अपने विधायकों को यहीं बुलाया मथुरा में, जब हम निर्णय हमें लेना था। यहीं विधानमंडल दल की हमने बैठक बुलाई, सभी विधायक सहमत हुए। उसके बाद जाके राज्यसभा में चुनाव में मतदान उन्होंने किया और जीत के तरफ मतदान इनका, क्योंकि मथुरा के लोगों का आशीर्वाद इनके साथ। और योगेश की तो आप कथा गाथा सब जानते ही, महिला सांसद बनाने का पीछे जो हुई सो हुई, अब हो गई। बीती बात पे रोते नहीं, नाम भूलता है। योगेश रो रहे होते तो घर में बैठे हुए चुनावी से। किसान का दिल बहुत बड़ा होता है। जिस तरह से मुझसे नाराज रह गए थे और फिर दिल के दरवाजे खोल दिए कि नहीं खोले, उसी हिसाब से अब हम NDA में हैं। भाजपा का कार्यकर्ता अगर आपके बीच आता है, जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके बीच आते हैं, जिस तरह आपने मेरे लिए दरवाजे खोले हैं, आपका हक बनता है और आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उनके लिए दरवाजा खोलेंगे। इतनी बात मेरी मान लेना। और ललित प्रमुख जी ने कहा नाराजगी की बात, यहाँ ज्यादा कुछ देने को नहीं है आपको जयंत जी, उन्होंने कहा प्यार दे सके, प्यार नेक सा दे लेना और बदले में थोक में ले लेना। देखिए, आज योगेश नहवार को माननीय जयंत जी ने विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कराया है, निर्वाचित कराया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और बड़ी उपेक्षा थी इस क्षेत्र की
और 2-3 बार वो लड़े भी, हार भी गए। और ये एक ऐसा निर्णय है जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों में उत्साह उमंग है। और मैं समझता हूँ, एक मैंने वहाँ भी कहा था कि जली तो जली, सिकी भी कूद। अमेरिका लड़ते, हो सकता है जीतते, नहीं जीतते, हारते, और वो 5 साल के लिए, तो अब 6 साल के लिए निद्रक हो गए हैं। अब उनका दायित्व ये है कि इस क्षेत्र का चौमुखी विकास कराएं। अब जयंत जी भी चूँकि सत्ता में हैं, दोनों लोग मिलके केंद्र में और प्रांत में एक ऐसा इस क्षेत्र के लिए उद्योग लाएं। अडानी से बात करें, ये चाहे अंबानी से बात करें, या टाटा से करें, या बिरला से करें, किसी से करें। अब आप पे एक वजूद है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। जैन जी इस वक्त किसानों की लड़ाई पहले भी लड़ते रहे, अब सत्ता में होकर खिलाफ तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आज भी उनके हृदय में किसान बसता है। चौधरी चरण सिंह की विरासत उनको मिली है, जो कि किसानों के मसीहा आज भी जाने जाती है। इन्होंने भारत रत्न दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन भारत रत्न सही मायने में सारगर्भित तब होगा जब स्वामीनाथन को भी जो भारत रत्न दिया है, उसने जो रिपोर्ट लागू करी है किसानों के हित में, वो रिपोर्ट लागू सरकार करे, तब भारत रत्न की सार्थकता है। अन्यथा ये राजनीतिक भारत रत्न है, इसको मैं भारत रत्न नहीं मानता। सम्मान समारोह में लगे हाथ जयंत चौधरी एनडीए के लिए वोट भी मांग गए। देखिए, वोट तो मांग गए वो, ये उनका भड़प्पन है और मांगना चाहिए। जब आ गए वो तो हृदय से आ गए, लेकिन मैं तो नहीं गया। हेमा मालिनी जी के यहाँ कार्यक्रम अभी हुआ था, कार्यालय का उद्घाटन, हमारे कुछ साथी गए थे, उनको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। न तो वहाँ लोकदल का कोई झंडा था, न वहाँ लोकदल के हमारे राष्ट्रीय नेता की कोई तस्वीर थी। बीजेपी के ही कार्यकर्ता वहाँ पे मठाधीश बने बैठे थे। तो ये तालमेल जब तक नहीं होगा सामने, ये तो मैं जैन जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और उनका भड़प्पन है कि उन्होंने आज यहाँ, न तो हेमा मालिनी थी, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक तक नहीं था आज यहाँ। राजेश क्यों नहीं आया? वो किसान की मीटिंग थी, किसी व्यक्तिगत पार्टी की मीटिंग तो नहीं थी, किसानों का सम्मान समारोह था। तो उसमें किसी हेमा को आना चाहिए था, राजेश को आना चाहिए था, सारे राजनीतिक दल के लोगों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठों को यहाँ आना चाहिए था। क्यों नहीं आए भाई? इसका मतलब है कि अभी मन में उन्होंने हमें धारण नहीं किया है। तो ये मैं आगाह कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोगों का तालमेल बना के चलेंगे तभी होगा। क्योंकि देखिए, सच्चाई को स्वीकार करने में मुझे कोई बुराई नहीं। हेमा जी का क्षेत्रीय जनता विरोध कर रही है उनके प्रत्याशी बनने का, और बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं, और हमारी साथों जात कर रही है। कारण उनका ये नहीं, कोई वो बुरी नहीं है, अभिनेत्री है, सेलिब्रिटी है। लोग के लिए काम करेगा। अब अगर हमारे जो राष्ट्रीय नेता का आदेश है तो उसका तो पालन करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जीत हार तो जनता के ऊपर है, वो तो जनता जनार्दन है, जिसको देना चाहेगी जिताएगी, जिसको हराना चाहिए हराएगी। जनता से बड़ा कोई नहीं है, ये तो जनता की भावना है, वो जिसको भी दे। लेकिन हम तो प्रचार, हमारा नेता जो आदेश करेगा उसका करेंगे।